कर्नाटक चुनाव को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु में कर रहे हैं रोड शो। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट आप जान लीजिए। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हो रहा है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 किलोमीटर लंबे रोड शो में मौजूद रहने वाले हैं और ये रोड शो जो है वो 17 विधानसभाओं से होकर गुजरने वाला है, यानी कि 17 विधानसभाओं पर सीधा सीधा असर इस रोड शो का दिखाई देगा। जो जानकारी है वो ये कि कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की भी भारी संख्या में मौजूदगी बनी हुई है। 10 लाख से ज्यादा लोग इस रोड शो का हिस्सा रहने वाले हैं। आप रोड शो के दोनों तरफ देखिए, आम लोगों का जमावड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां की गई हैं और ये जो भव्य कार्यक्रम प्रस्तुतियां आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये इस रोड शो की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जब रोड शो शुरू नहीं हुआ था, जब पीएम मोदी पहुंचे नहीं थे, उससे पहले भी तस्वीरें सामने आ रही थी तैयारियों की। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए, और जहां जहां से पीएम गुजर रहे हैं वहीं वहीं फूलों की बारिश उनके इस रोड शो पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए सुबह से जो लोग पहुंचे हुए थे, उनमें छोटे बच्चे थे, उनमें बड़े बुजुर्ग थे, महिला पुरुष सभी की मौजूदगी। और लोगों ने बताया कि कैसे सुबह से आकर इंतजार वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से गुजरेगा और हम सामने से अपनी आंखों से पीएम मोदी को देख पाएंगे। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें उस कार्यक्रम की प्रस्तुति आप देख रहे हैं, जो तैयारियां की गई और अब जो स्थानीय कलाकार हैं वो इन कला की प्रस्तुति दे रहे हैं। जहां जहां से ये रोड शो गुजर रहा है, आगे बढ़ रहा है और भगवा में पूरी तरीके से कर्नाटक का बेंगलुरु आज नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीर है ये कर्नाटक के लोगों को बता रही है कि बीजेपी की तैयारियां क्या हैं। कर्नाटक के लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए बार बार कर्नाटक पहुंच रहे हैं और आज धुआंधार तरीके से ये मेगा रोड शो आगे बढ़ रहा है। 26 किलोमीटर दूरी ये तय करने वाला है रोड शो। सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े हैं क्योंकि जमीन पर ये रोड शो होगा, रोड पर ये काफिला आगे बढ़ेगा, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें टिकी हुई हैं। आम लोगों की नहीं, सुरक्षा बलों की भी आसमान से पहरा बिठाया गया है। ड्रोन कैमरे के जरिए इस रोड शो पर निगाह बनाई हुई है, क्योंकि छोटी छोटी ही सही अभी हाल ही के दिनों में 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर। इससे पहले हमने देखा था फूल फेंकने के चक्कर में एक कार्यकर्ता ने अपना फोन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तरफ फेंक दिया था। उस तस्वीर को देखकर भी सवाल कई उठे थे। ऐसे में जरा भी कोई चूक ना रह जाए, कोई तैयारियों में खलल ना पड़ जाए, इसको लेकर पुलिस के बड़े इंतजाम हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा उत्साहित इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। जब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, चूंकि कई बुजुर्गों से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात भी की, मधु शर्मा लोगों से बात कर रहे थे तो बुजुर्ग महिला कह रही थी कि यहाँ पर हम सुबह से मौजूद हैं, चूंकि उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने को लेकर। ऐसे में रोड शो जहां जहां से गुजर रहा है वहां वहां लोगों का जमावड़ा मौजूद है। आम लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी तैयारियां की हैं और ये तैयारियां कमर कस के की गई हैं। 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूंकि ये मेगा रोड शो है, ऐसे में आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने भी खास तैयारी की है और जहां जहां से ये रोड शो होकर गुजर रहा है वहां वहां इंडिया न्यूज का कैमरा मौजूद है। एक तस्वीर वो जिसमें काफिला आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं। आसपास इतने लोगों का प्यार और इतने लोगों का सम्मान पाकर फूलों की बारिश हो रही है जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा है। अब ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए, पीएम मोदी का मेगा रोड शो और ये जो एरियल व्यू यानी कि ऊंचाई से ली गई तस्वीरें हैं उसमें दोनों तरफ संख्या आपकी लोगों को दिखाई दे रही होगी और इन लोगों की संख्या को देखकर अंदाजा आप लगाइए कि पीएम मोदी का आना कितना खास कर्नाटक के लोगों के लिए है। सड़कों पर चुनावी खुमार छाया हुआ है, भगवामय इस वक्त कर्नाटक हो गया है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर तैयारियां जो की गई हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं और जगह जगह जो पार्टी का झंडा है, लोगों ने भगवा ड्रेस भी पहनी हुई है। और ऐसे में कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्रण ले भी रहे हैं, साथ ही लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर विकास की रफ्तार और नंबर 1 अगर आपको कर्नाटक राज्य बनाना है तो फिर बीजेपी के समर्थन में वोट कीजिएगा, बीजेपी पर भरोसा दिखाइएगा। इस बीच डांस हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं जिसकी आवाज लगातार आप सुन रहे हैं। स्वागत के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पहुंचे हुए हैं। बेंगलुरु में संस्कृति के अलग अलग रंग आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार इन तस्वीरों को देखने के साथ आप सुनिए भी।
हम और आप टेलीविजन स्क्रीन के जरिए इन तस्वीरों को देख रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें एक साथ देखकर आप समझ पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो का जो काफिला है, ये जहां जहां से गुजर रहा है वहां उत्साह लोगों का बढ़ा हुआ है। सुरक्षा इंतजामों के बीच में आम लोगों की उत्सुकता आप देखिए, जहां जहां से पीएम मोदी गुजर रहे हैं वहीं फूलों की बारिश हो रही है। ये बीजेपी की तैयारियां हैं और बीजेपी की तैयारियां आपको इसी तरह की नजर आएंगी, जहां पर बड़े चेहरे से लेकर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, वो जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए नजर आते हैं। चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा हो, बीजेपी की तैयारियां इसी तरह से मजबूत नजर आती हैं। और यही मजबूती वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी क्या, ये 13 तारीख को साफ हो पाएगा। लेकिन बीजेपी की इन तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रही है, चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और साथ ही साथ सोनिया गांधी भी अब चुनाव प्रचार में प्रचार करती हुई और कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगती हुई नजर आएंगी। एक साथ 3 तस्वीरें देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहने वाला है। लाखों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये कार्यकर्ताओं की संख्या आपको और ज्यादा नजर आएगी। जहां जहां से काफिला गुजर रहा है वहीं लोग कुछ अपने घरों में खड़े हैं, कुछ घर की छतों पर खड़े हैं, कुछ रोड शो जहां से गुजर रहा है वहां ठीक बराबर में खड़े हुए हैं, फूल हाथ में लेकर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम सबके सामने होगा कर्नाटक में लोग किसे सरकार के तौर पर चुनते हैं, कौन सी पार्टी पर भरोसा करते हैं, कर्नाटक के लोगों का रुझान किस तरफ रहता है, ये 13 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त उत्साह के साथ लोगों के बीच में मौजूद हैं और उससे डबल जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, वो आम लोगों में नजर आ रही है। और वो एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की घंटों से लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार में खड़े हुए हैं।
सुबह 7 और 8 बजे से ही लोग यहाँ पहुँच गए थे और जो कलाकार हैं वो काफ़ी दिन से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना अपने आप में खास हो जाता है। ऐसे में जो कलाकार हैं उन्हें बड़ा उत्साह इस बात को लेकर था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा होगा उसी वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपनी प्रस्तुतियाँ देनी है, और उसको लेकर प्रैक्टिस भी उन्होंने अच्छी खासी की है। ऐसे में सुरक्षा इंतजामों के बीच में 26 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो, जिसमें आगे जहां जहां भी ये काफिला बढ़ रहा है वहीं वहीं लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में बताया जा रहा है और अनुमान ये है कि, और ये देखिए घर के जो बालकनी है, जो सीढ़ियां हैं, उसमें कैसे लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं और एक झलक बस पा लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये किसी भी स्टेट के लिए खास होता है मौका, जब देश के प्रधानमंत्री खुद स्टेट में पहुंचे या फिर उनके बीच में पहुंचे और उनकी समस्याओं की बात की जाए और उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाना है, इसको लेकर बात हो। हालांकि हम देख रहे हैं कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग बली का नाम बार बार आता है और जहां कलाकृति प्रस्तुत की जा रही है, जहां कलाकार तैयार हैं, ऐसे में एक शख्स जो कि बजरंग बली के अवतार में नजर आया और बिल्कुल बजरंग बली का रूप धारण करके वो पहुंच गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। ऐसे में बजरंग बली की एंट्री होने के बाद ये चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो गए हैं। बीजेपी का दावा है कि बजरंग बली का आशीर्वाद रहेगा और बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। हाथों में मास्क लिए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का, ये जो मास्क लिया हुआ है इसको लेकर महिलाएं यहाँ पर जोर शोर से उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई देखी। हाथों में ये बीजेपी का झंडा लिए हुए लोग खड़े हैं और ये देखिए आप दोनों तरफ से फूल किस तरीके से बरसाए जा रहे हैं। फूलों की बारिश के बीच में ये काफिला तेजी से आगे बढ़ता हुआ 26 किलोमीटर का सफर चूंकि तय करना है, वक्त अच्छा खासा इसमें लगने वाला है और साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो साथ साथ चल रहे हैं, किसी भी तरह से कोई कोताही ना रहे। चूंकि सवाल यहाँ देश के प्रधानमंत्री का है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए चौकन्नी निगाह है, पुलिस वाले, सुरक्षा बल, उनकी पैनी निगाह बनी हुई है उन लोगों पर भी जो कि दोनों तरफ लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। साथ ही साथ आसपास अगर कोई घर है, दुकान है, मकान है, उनकी छतों से लेकर बालकनी तक निगाह पैनी बनाए हुए हैं ताकि कोई भी चूक ना रह जाए। देखिए काफिला तो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब काफिला आगे बढ़ता है तो नए इलाके में पहुंचता है और नए इलाके में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, लोगों की ये जो उत्साहित आवाज़ है ये सुनकर आप समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का आना लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है और इस बात को बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है, समझती है और इन्हीं सब तैयारियों के लिए बीजेपी जानी भी जाती है, होमवर्क मजबूत रहता है। ऐसे में कर्नाटक चुनाव को देखते हुए कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी। इसका सीधा सीधा असर 2024 पर भी होगा, ये तय मानकर चलिए।
आप देखिए हाथों में बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर हैं वो लेकर लोग खड़े हुए हैं। महिलाओं की संख्या इसमें बेहतर दिखाई दे रही है और जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है वहीं लोग उत्सुकता के साथ मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जो आपको साफ तौर पर सुनाई दे रहा होगा। मोदी मोदी के नारों के बीच रोड शो आगे बढ़ता हुआ, काफिला आगे बढ़ता हुआ। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।